श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद, वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर धन दौलत पीछे छे चली आएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में होता है यह जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह पौधा की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं चैनल का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में जो है धारण करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन में हर जगह से निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ मिल जाएगा। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर ही मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह वह पौधा है जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल के पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है यह एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का दिव्य शक्तियां जो है वास करता है और भगवान भोलेनाथ स्वयं सावन के पवित्र महीने में इन पौधे में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव महापुराण के अनुसार
उन पौधे की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक ही साथ में प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानी से जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, बस इन पौधे की जड़ को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आ करके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था जिस विष का नाम था कलकुट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ों को, पौधे के फल पत्तों को डाल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधे की जड़ में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे के पौधे ही थे। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे के ताबीज में या पीतल के ताबीज में या किसी भी धतूरे के पौधे की जड़ को रख करके अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाले होंगे, वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ दें, आपके नवग्रह आपके साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह बूंद लड़जीरा पौधे पर जाकर के गिरी थी। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लड़जीरा का जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लौटजीरा पौधे की जड़ें लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे के ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर में, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को किसी भी दिन प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी ही आसानी से अपने घर के आसपास में कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे के ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। देखना दोस्तों, जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोष की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी। मुसीबत और परेशानियां, पूरा घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं, सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सच संवर जाए लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं।
दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों, नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर न लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दांपत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों, सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो मांग में सिंदूर जरूर भरें क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों, कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी इसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इन दिनों में इसे लगाने से अशुभ फल मिल सकते हैं। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियमों का ध्यान जरूर रखें ताकि दांपत्य जीवन सुखी और शुभ बना रहे। नंबर 6, भक्तों। आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए क्योंकि यही शुभ माना गया है। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं ताकि उसका पूरा शुभ फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और इसे सही समय और सही नियमों के अनुसार लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दांपत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। हालांकि कुछ विशेष दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए
क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन वे भक्तों से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा स्वीकार करते हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए गए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी